जो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या कर रखा है तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है इसके ही बराबर होगा। क्वेश्चन क्या है, टू थिन वायर रिंग्स। डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा 3D में रहेगा कहानी। ये एक आपका पहला रिंग हो गया, और ऐसे ही एक और रिंग एज्यूम कर लो, ये दूसरा रिंग हो गया। कोएक्सियल बनाइएगा, मतलब दोनों का जो एक्सेस होगा वो सेम होगा, और इसे आप ए कह दो और इसे आप बी कह दो। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात कर लें तो डी डिस्टेंस अपार्ट, ये आपका ए जो बी है ये डी की दूरी पे है, इसका जो रेडियस है आर है वही इसका भी है। बताना क्या है यहाँ पे, द चार्जेस ऑन द टू रिंग प्लस क्यू माइनस क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये आपका प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक दो बार और भी आया है। ये कुछ कुछ कहानी कैपेसिटर से भी मैच हो रही है कि हमारे पास में दो ठो प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है, बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पर ए और बी लिख लेते हैं, इधर पे ए कर लेते हैं, सेंटर ऑफ द रिंग 1 एंड दिस इज बी, सेंटर ऑफ रिंग 2। हमें निकालना है ए और बी के बीच का डिफरेंस, तो हम पहले वी बी निकालेंगे और फिर वी ए निकालेंगे और फिर उनको घटा देंगे। अभी फ़िलहाल हम पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। ये आपका V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। V1 क्या है, बी पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस। V2 क्या है, बी पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस। तो V1 ये कैसे निकलेगा, रिंग की वजह से जो पोटेंशियल होता है ये बहुत आसान होता है। क्यों, क्योंकि रिंग के जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो आप जब सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं, छोटा छोटा डी क्यू कंसीडर करके सबका डी वी निकाल करके फिर जोड़ोगे, बेटर विल बी, पहले ही सारा चार्ज इकट्ठा एक जगह कर दो। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो ये चार्ज है ये एक रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आप पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालने के लिए पूरे के पूरे चार्ज को एक पॉइंट पे मान सकते हो, जिसका दूरी जो बी से होगा वो आर के बराबर होगा। तो आपका ये जो पोटेंशियल आएगा बी पे, दैट विल बी के देन माइनस क्यू एंड डिवाइडेड बाई आर। ये आपने V1 निकाल लिया। नाउ वी टॉक अबाउट V2। V2 क्या है, इसी पॉइंट पर पोटेंशियल, बट बिकॉज ऑफ दिस अगेन सिमिलर लॉजिक। आपका यहाँ पे जो रिंग है छोटे छोटे एलिमेंट से बना होगा, छोटा छोटा डी क्यू, और हर एक डी क्यू जो बी से दूरी है वो बराबर है। आप चाहे जो रिंग का टॉप है उसे देख लो, चाहे रिंग का बॉटम देख लो, सब आपके जो है सेम डिस्टेंस पे है। लेट सपोज आर की दूरी पे है, हालांकि आर निकाला जा सकता है। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा होगा, इसमें आप कैपिटल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कर दोगे तो आर आ जाएगा, बट अभी स्मॉल आर के टर्म में कर लेते हैं, बाद में वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सारा जो छोटा छोटा डी क्यू है उसकी वजह से डी वी निकाल करके जोड़ने से बेहतर होगा कि आप सारा डी क्यू पहले ही जोड़ लो, तो आपको डी वी निकाल के जोड़ना नहीं पड़ेगा, जुड़ा जुड़ाया वी आ जाएगा। यहाँ पे आप मान लो कि प्लस क्यू है और इसका दूरी जो है बी पॉइंट से स्मॉल आर के बराबर है, तो पोटेंशियल आ जाएगा के, चार्ज प्लस क्यू है और दूरी स्मॉल आर है, तो V2 आ गया के देन प्लस क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर की अब चाहो तो वैल्यू रख लो, बाद में रख लेंगे। अब हम टोटल पोटेंशियल बी पॉइंट का निकालेंगे, तो इसमें हम कहेंगे ये V1 हो गया और फिर ये कहेंगे V2 हो गया और ये बी का पोटेंशियल आ गया। न सिमिलर प्रोसीजर वी विल फॉलो फॉर द पॉइंट ए। आपको करना नहीं है, बस इमेजिन करना है, यू विल रियलाइज कि कहानी लगभग तो सेम बनेगी, बस थोड़ा मोड़ा अंतर आएगा। ए पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो एक तो इसकी वजह से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला टर्म है ये माइनस में यहाँ है ना, वहाँ प्लस में आ जाएगा, और ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो V एट ए ये क्या हो जाएगा, के देन प्लस क्यू डिवाइड बाई आर। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक यहाँ कर दी है,
बड़ा आर छोटा आर, ये आपका छोटा वाला आर है। इसके बाद में फिर प्लस के देन माइनस क्यू एंड डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब ये वी ए और वी बी हमें पता चल गया है, इसको आप पास पास लिख लो इस तरह से। अब आपको दिखाई देगा कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा। सिंपल घटा लीजिए, वी ए माइनस वी बी, एक जैसे टर्म एक साथ घटाइएगा, ये आपका एक साथ घटेगा, डबल हो जाएगा ये 2k बाई बड़ा वाला आर, और ये आपका ये भी डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2k बाई स्मॉल आर। आप यहाँ पे 2k कॉमन ले सकते हैं, 1/r एंड 1/r, आर की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी, ये आपका हो जाएगा r² प्लस d²। देखिए कहीं आंसर आ तो नहीं गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑप्शन के पास जाइए, यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन है जिससे मैच हो रहा है, ए ऑप्शन एक बार देख लो, के की वैल्यू रख लेना तब समझ में आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट देन क्यू, तो ये q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, फिर ये 1/r हो गया, 1/√में r² प्लस d² हो गया, बिल्कुल मैच हो गया है। सी ऑप्शन लगभग वैसा ही है, लेकिन यहाँ 4 है इस वजह से रॉन्ग है, ये सही हो गया।